जनरल साइंस वाले ग्रुप में ये शेयर कर दें। हम अपनी क्लास का बाकायदा स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, देखें सबसे पहले ये पेपर आया हुआ है। इस पेपर में सबसे ज़्यादा डिफरेंस बाकी पेपरों से क्या है, वो ये है कि आप लोगों का जो बाकी जो 2016 से 19 तक के पेपर से, उनमें हमारे पास 4 क्वेश्चन साइंस वाले पोर्शन में दिए हुए थे। सेक्शन बी में हमारे पास 4 क्वेश्चन दिए हुए थे, लेकिन जो हमारे पास 2020 का पेपर है, इसके सेक्शन बी में यानी कि जनरल एबिलिटी वाले पार्ट में 3 क्वेश्चंस दिए हुए थे। पहले हमारे पास 4 में से हमने 2 करना होते थे, अब हमने 3 में से 2 करना थे। अब हम इसकी स्ट्रेटजी को कुछ भी को गेस नहीं कर सकते, क्योंकि CSS में 2 ही पेपर हैं जिनमें 8 क्वेश्चंस में से 4 करना होते हैं। एक आपके पास क्रिमिनोलॉजी का पेपर है, सेकेंडली हमारे पास जनरल साइंस का पेपर है। लेकिन जनरल साइंस के पेपर में भी इस दफ़ा उसने ऐसा कर दिया था कि 3 में से 2 करना थे, तो इस तरह से हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही मज़े का क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है, लेकिन अगर आप इसकी ट्रिक्स समझेंगे, ट्रिक्स के बाद आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ये क्वेश्चन कितना ईजी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, तारिक कैन डू अ टेलरिंग जॉब इन 6 आवर्स, साजिद डज द सेम जॉब इन 4 आवर्स। तारिक एक काम को 6 आवर्स में कर रहा है और साजिद एक काम को 4 आवर्स में कर रहा है, और इरफान उसी काम को 8 आवर्स में कर रहा है। तारिक और साजिद दोनों काम स्टार्ट करते हैं, और क्या करता है साजिद, लीव आफ्टर 2 आवर्स। वो यानी कि अब साजिद और तारिक ने काम स्टार्ट किया है। साजिद और तारिक में से ने दोनों कितनी देर दोनों काम करते रहे हैं, सिर्फ 2 घंटे काम इकट्ठे करते रहे हैं। और फिर क्या हुआ है, साजिद चला गया और इरफान आ गया। हाउ वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क। देखें जो नेक्स्ट मेरा जो लेक्चर होगा ना जनरल साइंस एंड एबिलिटी वाले पोर्शन में, होगा ही मेरा इसी टॉपिक पे। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। एक पार्ट में वो क्या करता है कि वो कहता है कि साजिद और तारिक जो है ना, साजिद और तारिक ने 2 घंटों के लिए काम किया है, और फिर क्या है जो रिमेनिंग काम है ना वो तारिक और इरफान ने किया है। आप लोग एक चीज़ देख लें, एक चीज़ आप लोग माइंड में रख लें, वो क्या कि देखें, एक मैं और सर वसीम है, हम 2 लोग हैं, एक टेलरिंग का काम कर रहे हैं। मैं एक सूट को 6 घंटों में सीता हूँ, सर एक सूट को 4 घंटों में सीते हैं। तो अब देखें कि अब हमने इन दोनों का कंपैरिजन निकालना है कि अगर हम दोनों सूट सीने बैठे हैं तो कब तक हम लोग जो है ना इकट्ठे काम खत्म करेंगे। मैं क्या करूँगा, 1/6 और 1/4 का सिंपली एलसीएम ले लूँगा, और मैं कहूँगा कि जी 12 घंटों के अंदर हमने जो है ना 5 सूट सिए हैं, क्योंकि 6 घंटों के अंदर मैं एक सूट सी सकता हूँ, और 12 घंटों के अंदर मैं कितने सूट सीऊँगा, 2 सूट सीऊँगा। सर वसीम जो हैं 1 घंटे के अंदर 4 सूट सीते हैं, 12 घंटों के अंदर वो कितने सूट सिएंगे, 3 सूट सिएंगे। इस तरह से क्या, अब ये देखें कि अब हम 12 घंटों में मैंने 2 सूट सिए हैं, उन्होंने 3 सूट सिए हैं, तो टोटल 5 सूट, 12 घंटों में 5 सूट सिए हैं। लेकिन अगर यहाँ पर उन्होंने टाइम मेंशन कर दिया है कि तारिक और साजिद इकट्ठे काम करते हैं सिर्फ 2 घंटे, तारिक और साजिद क्या कहा, सिर्फ 2 घंटे काम करते हैं। सिर्फ 2 घंटे काम करने के लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल वर्क है ना उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। आप लोग एक चीज़ माइंड में रख लें, जब भी आपने किसी का वर्क और टाइम का रिलेशन निकालना होगा, आप उसका एलसीएम लेके उसके टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। पिक क्लियर नहीं है, आई होप सो कि आप लोगों ने अपनी रेजोल्यूशन लो की हुई होगी। रेजोल्यूशन आप लोग हाई कर लें, खालिद बलोच और मुसद्दिक अपनी रेजोल्यूशन हाई कर लें। उसके बाद फिर देखें, फिर आप लोग ने क्या करना है, 5/12 है, 5/12 को आप लोग ने जो टाइम गिवन है, टाइम कितना गिवन था, 2 आवर्स, 2 आवर्स गिवन था, आप लोगों ने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, वो 10/12, 5/6। एक चीज़ आप मुझे बताएं, आप लोगों ने अभी कमेंट्स में मुझे बतानी है कि अगर आप लोगों से कोई पूछे कि यार कितना काम कंप्लीट हो गया, और आप लोग कहेंगे कि यार 3/4 कंप्लीट हो गया, या 6 में से 5 जो है ना यूनिट्स कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप लोग काम कर रहे हैं, आपने टोटल 6 सूट सीने और 5 आप लोग ने सी लिए, तो अब बताएं कि आपका कितना काम रिमेनिंग रह जाएगा। आप उसको यही करेंगे ना, आप उसको ये 1 माइनस समथिंग कर देंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि आपने यार कितना काम कर लिया, आप कहोगे हाफ कर लिया है, तो बाकी पीछे कितना रह जाएगा, हाफ रह जाएगा ना, उसको आप 1 में से जितना हो गया माइनस कर दोगे। अब देखें तारिक और साजिद दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 5/6।
अब जो टोटल रिमेनिंग अमाउंट होगी ना काम करने की, आप क्या करेंगे 1 में से माइनस कर लेंगे। एक दफ़ा फिर आप लोग ये माइंड में रख लें कि आपको वहाँ पर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, आप लोगों ने खुद से जो है ना ये अपनी छोटी छोटी प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पे देखें कि वो अगर आपसे कोई पूछे कि ये 5/6 काम हो गया तो कितना रह गया, तो वो 1/6 काम रह गया। अब क्योंकि हमारे पास साजिद छोड़ गया, अब इरफान और तारिक मिलके काम करेंगे। हमने जिस तरह से यहाँ पर हमने तारिक और साजिद का निकाला है टाइम 1/6 + 1/4, इसी तरह से सबसे पहले हम 1/6 और 1/8 करके तारिक और इरफान का भी निकाल लेंगे। वहाँ पर तो उन्होंने आवर्स दिए हुए थे कि 2 आवर्स तक उन्होंने इकट्ठे काम किया, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये टाइम नहीं दिया कि कितने आवर्स तक इकट्ठे काम किया। अब आप जस्ट इसका एलसीएम लेंगे 1/8 + 1/6। जब आप लोग इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा 7/24। 7/24 एलसीएम लिया क्योंकि 8 और 6 का जो एलसीएम आएगा 24 आएगा। 1/6 से 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और 1/8 से 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। 4 + 3 7/24। इस तरह से अब हमें ये नहीं पता कि उन्होंने कितने देर तक काम किया, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि उन्होंने टोटल काम जो किया है 1/6 किया है। उन्होंने जो टोटल काम किया है वो 1/6 किया है। 1/6 करने के लिए हमने क्या किया, अब जब हमने टोटल नंबर ऑफ आवर्स हमने फाइंड करने हैं तो हम क्या करेंगे 1/6 को डिवाइड कर देंगे 7/24। जो क्वांटिटी ऑफ वर्क है 7/24, जो कौन से दो लड़के कर रहे हैं, तारिक और इरफान 7/24 कर रहे हैं। और वो कितनी देर कितना काम कर रहे हैं, वो जस्ट 1/6 कर रहे हैं, टोटल काम नहीं कर रहे, क्योंकि 5/6 तो करके गए हैं इरफान और साजिद ने 5/6 काम किया। अब जो 1/6 है ये काम कर रहे हैं तारिक और साजिद ने टोटल काम का 7/24। तो जब आप उसको उससे डिवाइड करेंगे तो ये 6 ऊपर चला जाएगा, 6/1 ये 24 ऊपर चला जाएगा, 24/7। जब आप इसको सिंपली सॉल्व करोगे तो 4/7। अच्छा, अब इन्होंने कितना टाइम लिया है 4/7, और 2 आवर्स तो ऑलरेडी वो लोग काम करते रहे थे, 2 घंटे वो लोग काम करते रहे हैं, और जस्ट ये 4/7 टाइम ये काम करते रहे हैं। जब इस तरह की रेशियो आएगी आप उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप लोग ये करोगे कि 60 से उसे मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि 6 मिनट्स में कोई भी चीज़ निकालनी हो, आपको कोई कहे कि यार 2.5 घंटे काम किया है तो 2.5 घंटे को आप लोग क्या करोगे 24/10 का 25/10 कर दोगे, 25/10 करके 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसी तरह से इसने किया है कि 4/7 करके 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप लोग अपना आंसर जस्ट आवर्स में लिखना चाहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है ना वो कहते हैं फाइंड द टोटल टाइम नीडेड। आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट देखें, हाउ वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क, कितना वो टोटल टाइम लगाएंगे। उन्होंने जस्ट एक बंदे का नहीं पूछा, 2 बंदों का नहीं पूछा, उन्होंने टोटल पूछा, और ये भी बता दिया कि 2 घंटे तो वो काम करेंगे, बाकी जो काम है वो किसने करना है, वो हमारे पास आया 4/7। जब आप उसको अगर आवर्स में आंसर निकालना चाहते हैं तो आप लोग करेंगे 2 + 4/7, वो आपके पास आ जाएगा 2 × 4/7 आवर्स। इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं। और अगर आप उसको मिनट्स में निकालना चाहते हैं तो 4/7 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो आपके पास आ जाएगा 34 मिनट 28 सेकेंड। और वो इस तरह से अगर आवर्स आप लिखेंगे 2 आवर्स 34 मिनट एंड 28 सेकेंड। इस तरह से आप लोगों के पास ये आंसर कंप्लीट आ जाएगा। अब आप लोग जस्ट इसकी ये ट्रिक समझेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वर्क और टाइम को कैसे मेजर किया जाता है। यहाँ पे एलसीएम जस्ट लेना है आप लोगों ने, और अगर टाइम दिया हुआ है तो टाइम से मल्टीप्लाई कर देना है, और अगर टाइम नहीं दिया हुआ तो आप लोगों ने टाइम से मल्टीप्लाई नहीं करना। हमने इसके लिए भी हमने कि यहाँ पे टाइम दिया हुआ था 2 आवर्स, हमने क्या किया था 1/6 1/4 को हमने ऐड करके 5/12 आ गया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था। यहाँ पर इन्होंने हमें टाइम नहीं दिया हुआ, हमने जस्ट 1/6 और 1/8 कर दिया। ठीक है, इस तरह से अब हमने ये काम करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, जिसमें उन्होंने जो है ना ये ब्रैकेट्स फिल इन द ब्लैंक्स पूछी हुई थी। गालिबन ये 5-6 क्लास के जो है ना बच्चों का क्वेश्चन था। वो कह रहे हैं कि राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से कंप्लीट करें। देखें 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी उन्होंने 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, बहुत ईजी हैं। अब देखें आप लोगों के पास लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट है, राइट हैंड साइड में फिल इन द ब्लैंक्स है। 9 + 8 17, 17 - 5 12 आ गया। मीन्स के ये जो आपके पास राइट हैंड साइड बनेगी, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 12 आ गया।
अब आपने उसी को राइट हैंड साइड से दूसरी साइड के इक्वल करना है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये इक्वल बनेंगे। जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा। 9 + 8 17, 17 - 5 12, 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 12 आएगा। ठीक है, आप लोग जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताएं। ये देखें कितना इजी सा क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से रिप्लाई कर रहे हैं और ये जो इसका आंसर आएगा 6 आएगा। बिल्कुल आप लोग बिल्कुल ठीक आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम इसका। 3 × 9, 3 × 9 27 होता है, और 27 - 14, 27 - 14 हमारे पास क्या आ गया, जस्ट आपके पास क्या आ जाएगा 13 आंसर आ जाएगा। अब इस साइड पे आपके पास क्या है 13, ये देखो ये CSS के क्वेश्चन आ रहे हैं। 13 आ गया, 13 इज इक्वल टू 24 में से हम क्या चीज़ माइनस करेंगे, हमारे पास 13 बनेगा। 24 में से हम क्या चीज़ माइनस करेंगे तो 13 बनेगा। जस्ट हम 11 माइनस कर देंगे, जस्ट हम 11 माइनस करेंगे और वो हमारे पास 13। वेरी गुड, ये जो लोग आंसर दे रहे हैं वेरी गुड, ज़बरदस्त। अब इसी तरह से नेक्स्ट हम चलते हैं। अब 15 / 3 क्या आ जाएगा 5, 5 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा। और दूसरी साइड पे 49 में क्या चीज़ ऐड करेंगे कि आपके पास 16 आना चाहिए, क्या चीज़ ऐड करेंगे, ज़बरदस्त। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में अभी बताएंगे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। 19 को जब आप 41 में ऐड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 24 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम चेंज कर सकते हैं। अब 24 / 4 आपके पास 6 आ जाएगा, और 6 + 5 आपके पास बन जाएगा 11। और दूसरी साइड पे उन्होंने जस्ट 66 दिया हुआ है, 66 के बाद उन्होंने डिवीजन का साइन दिया हुआ है। 66 को किस से डिवाइड करेंगे कि आपके पास 11 आंसर आ जाए, तो ये जब आप लोग थोड़ा सा माइंड लड़ाएंगे, जिस तरह से आप लोग बिल्कुल ठीक माइंड लड़ा रहे हैं, आप जब 66 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 11 आ जाएगा, बोथ साइड्स इक्वल हो जाएंगी। अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं। कितने मज़े के क्वेश्चन है। अब ये 11 नहीं भाई हम आए हो, ये आमना 11 नहीं 6 से डिवाइड करेंगे, फॉर वेरी गुड। अब 8 × 6 आपके पास 8 × 6 48 बन जाएगा। 48 में से आपके पास 13 चले जाते हैं तो 35, 35 + 3 38 आंसर आ गया। 38 आपके पास आंसर आ गया। 38 को अब हमने दूसरी साइड के इक्वल बनाना है। अब 7 × 6 आपके पास क्या होता है 48, 42, और 42 में से क्या चीज़ माइनस करेंगे कि आपके पास 38 बन जाए। अब देखें कितना इजी क्वेश्चन है, गालिबन ये तो हर तरह का स्टूडेंट ये क्वेश्चन कर सकता है। वेरी गुड। 7 × 6 42, 42 - 4, वेरी गुड, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच कमेंट्स करने वाले स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो अब ये देखें छोटा सा क्वेश्चन है। ये 2016 में भी सेम इसी फैमिली का क्वेश्चन रिपीट हुआ है। वहाँ पर जस्ट इन्होंने डाटा कर दिया था कि 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, जस्ट इतना सा इन्होंने किया था। बाकी सारी स्टेटमेंट यही थी। 2016 वाला पेपर ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। वो कह रहे हैं देयर आर 7 स्टूडेंट्स इन द ग्रुप हैविंग डिफरेंट एजेस, calculate mean, mode, median and range of their ages, also defines the mentioned terms। इन सब को डिफाइन भी करना है। अब आप लोग यहाँ पर एग्जामिनर से पूछ रहे होंगे कि भाई आप कुछ और भी पूछ लेते, 5 नंबर के क्वेश्चन में कुछ रह तो नहीं गया। ये डाटा छोटा सा है, उसने दे दिया, उसने कहा इसको फाइंड भी करें साथ में डिफाइन भी करें, डिफाइन भी करें और फाइंड भी करें। अब आप लोगों को पता है कि मीन क्या होता है। मीन आपके पास सिंपली एवरेज होती है। एवरेज होती है द मीन ऑफ अ डाटा सेट इज फाउंड बाय एडिंग ऑल नंबर्स इन द डाटा। जितने भी डाटा के अंदर नंबर्स दिए हुए हैं उन सब को आप लोगों ने ऐड करना है, और जितने टोटल नंबर्स हैं, जितनी दफ़ा वो नंबर्स आए हुए हैं उनसे डिवाइड कर देना है। जिस तरह से 17, 17 2 दफ़ा, 18, 18, 18 3 टाइम्स, 19, 19 2 टाइम, टोटल 7 टाइम्स आए। आप इन सब को ऐड करें, ऐड करने के बाद 7 पे डिवाइड करें तो आपके पास एवरेज आ जाएगी। और मीन की आप लोग एवरेज की डेफिनेशन इजीली कर सकते हैं। द मीन ऑफ अ डाटा is a data set is found by adding all numbers in the data set and then dividing by the numbers of the values in the set। इस तरह से आप लोगों के पास इसकी डेफिनेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मीडियन आया हुआ है। मीडियन जैसा कि डेफिनेशन से शो हो रहा होगा, ये मीडियन वो नहीं कि जो कहते हैं कि मीडियन सेंचुरी,
वो वाले वर्ड नहीं है। स्टैट में जो मीडियन का मतलब होता है ना, मोस्ट मिडल वैल्यू होती है। मिडल वैल्यू आपके पास एक भी हो सकती हैं और दो भी हो सकती हैं। अगर दो आ रही हैं तो आप उनकी एवरेज लिखते होते हैं, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देते होते हैं। अब द मीडियन इज द मिडल वैल्यू व्हेन द डाटा सेट इज ऑर्डर्ड फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। ठीक है, अब जब आप लीस्ट टू ग्रेटेस्ट का मतलब मीन्स कि आपने डाटा को अरेंज करना है, ऐसे ही नहीं लिख देना। डाटा को पहले आप लोग अरेंज करोगे, फिर उसमें आप मिडल वैल्यू देखोगे। लीस्ट टू ग्रेटेस्ट का मतलब यही कि आपने पहले डाटा को डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर दोनों में लिख लेना है, और फिर आप लोगों ने 18 इज द मिडल वैल्यू ऑफ द डाटा। अब जब आप लोग इस डाटा को अरेंज करोगे, ऑलरेडी अरेंज किया हुआ है 17 एक साइड और 19 ये कैंसिल, 17 19 कैंसिल, 18 18 कैंसिल, ये दरमियान में एक वैल्यू आ गई। अगर दो वैल्यू होते तो फिर हमने करना था, जो मर्जी रख लें, असेंडिंग रख लें या डिसेंडिंग रख लें, ठीक है, इस तरह से। और मॉड जो होता है, मॉड मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है। मॉड आपके पास होती है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। आप द मॉड इज द नंबर दैट अकर्स मोस्ट ऑफन इन द डाटा। और ये मॉड जो होता है ना, एक वैल्यू भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं। डाटा में जो मैक्सिमम टाइम्स, अगर 3 वैल्यूज भी मैक्सिमम टाइम्स आई हुई है ना, 3 दफ़ा सेम वैल्यू रिपीट हुई है या 4 दफ़ा रिपीट हुई है, आपने उसी तरह से उसको लिखना है, ठीक है। और जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होगी, मोस्ट अकरेंस वैल्यू होगी, वो आपके पास मॉड होती है। रेंज क्या होता है? रेंज होती है आपके पास लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट माइनस रेंज, यही होता है ना आपकी, भाई रेंज कहाँ से कहाँ तक है, तो आप बताते हो यहाँ से यहाँ तक है। आपने यहाँ पे क्या करना है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट करना है, तो रेंज आपके पास 2 आ जाएगी। तो ये इस तरह से हमने इसको डिफाइन भी कर लिया और इसको सॉल्व भी कर लिया। कितना मज़े का छोटा सा क्वेश्चन था। अच्छा, ये वाला इसी फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन 2016 में भी आया हुआ है। मैं आप लोगों को स्ट्रीमिंग के एंड पे 2016 का वो वाला क्वेश्चन भी दिखाऊंगा जो सेम इसी फैमिली से है। अब देखें, वो कह रहे हैं कि परवेज, मुश्ताक, परवेज, एहसन, उमैर एंड सलीम आर फ्रेंड्स हैविंग डिफरेंट वेट्स, हाइट्स एंड वेट्स। मुश्ताक वेट 4 times as much as परवेज, परवेज वेट इज डबल ऑफ एहसान, एहसान वेट्स हाफ मच एज उमैर एंड उमैर वेट हाफ एज मच एज सलीम। अब ये उन्होंने थोड़ी सी चीज़ें दी हुई हैं। एक क्वेश्चन के अंदर इतना ये जो थोड़ा सा डाटा दिया और 5 नंबर के क्वेश्चन में 5 चीज़ें पूछी हुई हैं, और कोई चीज़ थी नहीं तो वो भी वो पूछ लेता। अब उसको वो कहता है कि बताएं। अब एक चीज़ आप लोग यहाँ पर माइंड में रखें कि यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल सा पहले आपने किसी एक को एज्यूम कर लेना है। किसी एक को आप लोग एज्यूम कर लोगे, उसी का कंपैरिजन। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से मुश्ताक वेट्स 4 times as much as परवेज। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, अगर आपके पास आ जाता है ना इस तरह से मुश्ताक वेट्स, मुश्ताक के बाद आप लोग लगाओगे इज इक्वल टू, इक्वालिटी का साइन लगाओगे। अगर मुश्ताक वेट्स या मुश्ताक इक्वल्स या मुश्ताक इज आ जाए या प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म ये जो आ रही है, ये इक्वालिटी को शो करेगी। फिर 4 times ऑफ परवेज आ जाए या 4 times एज मच एज परवेज आ जाए, तो एज मच एज आ जाए या ऑफ आ जाए, वो मल्टीप्लिकेशन होती है, तो उसको आप लिख दोगे 4p। अगर आप लोग ने मुश्ताक को m से रिप्रेजेंट किया है, m इज इक्वल टू 4p आ जाएगा। इसी तरह से परवेज वेट डबल देन एहसान। अब यहाँ पे जो है ना, एहसान का जो परवेज का वेट है ना, वो डबल ऑफ एहसान है। तो अब इसको आप लोग क्या लिखोगे, p इज इक्वल टू 2e डबल देन यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन शो कर रहा है 2 एहसान। ये कंप्लीट सॉल्व किया हुआ है। जस्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जहाँ पर एज मच एज आ जाए, डबल देन आ जाए, ठीक है, या इज आ जाए, वहाँ पर आप लोग ने जो है ना इक्वालिटी लगानी होती है। और जहाँ पर ये एज मच एज डबल देन, यहाँ पर आप लोग ने मल्टीप्लिकेशन लगानी है। और जहाँ पर प्रेजेंट की फॉर्म आ जाए या इज एम आर आ जाए, वहाँ पर आप लोगों ने इक्वालिटी लगानी होती है। अच्छा, अब मुश्ताक को मैंने एम से रिप्रेजेंट किया, एहसान को ई से, सलीम को एस से, परवेज़ को पी से और उमैर को। उन्होंने यही कहा था ना कि मुश्ताक जो है वो 4 times परवेज़ है और परवेज़ डबल है एहसान का। इसी तरह से उन्होंने फिर कहा कि एहसान जो है हाफ है उमैर का और उमैर जो है हाफ है सलीम का। आपके पास 4 इक्वेशंस बनी हैं और 5 वेरिएबल्स हैं। सबसे अगर आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल होना, तो वो
सॉल्व करना सबसे इजी होता है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ इक्वेशंस 4 हैं जबकि नंबर ऑफ वेरिएबल्स 5 हैं। जब इस तरह की कंडीशन आ जाती है ना तो कोई एक आप अपनी तरफ से एज्यूम कर सकते हैं, कोई एक आप अपनी तरफ से एज्यूम कर सकते हैं। अब ये क्या आ जाएगा, अब हम ये कहते हैं कि जी हमने क्या किया जी, प्रवेश को कहते हैं जी ये 20 साल का, ये हमने अपनी तरफ से एज्यूम किया, ये डाटा में गिवन नहीं है। डाटा को अगर आप देखें कहीं पर भी उन्होंने कहा है कि प्रवेश की उम्र, प्रवेश का वेट 20 kg, कहीं पर भी नहीं दिया हुआ। हम ये खुद से लिखेंगे, हमने कह दिया जी क्योंकि पांच वेरिएबल हैं और 4 इक्वेशंस है तो एक को हम अपनी तरफ से एज्यूम कर सकते हैं। आप एहसन भी ले सकते हैं, उमैर भी ले सकते हैं, सलीम भी ले सकते हैं, मुश्ताक भी ले सकते हैं। मैंने कह दिया जी ये प्रवेश क्या है जी 20 ईयर्स का है, 20 kg इसका वेट है। अगर इसका 20 kg वेट है तो वो मुश्ताक का कितना होगा, वो हम 24 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में लिखें कितना, 4 को जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 80। अब हमारे पास परवेज़ का वेट 40 आ गया, मुश्ताक का वेट कितना आ गया 80। इसी तरह से अब परवेज़ का डबल है एहसान के, तो अब हम क्या करेंगे, एहसान का हमने वेट करना है, परवेज़ का तो दिया हुआ है 20, अब 20 इज इक्वल टू 2e से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो वो जब 20 से 2 डिवाइड होगा तो 10 आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास एहसन का वेट क्या है, वो डबल ऑफ उमैर है, ठीक है। अब हमने उमैर का तो फाइंड करना है, एहसन का हमने फाइंड कर लिया 10 है, तो हम 10 इधर रखेंगे, 1/2 है, वो 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20। आपको मैं फिर से कह रहा हूँ, आपने किसी एक को एज्यूम करना है, किसी एक बंदे को एज्यूम करना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना कि इसको 20 लिखें, आप 10 लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं, आप 40 लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपका कम्बिनेशन जो होना चाहिए ना, ये बेस्ट कम्बिनेशन होना चाहिए। इसकी जो शॉर्ट ट्रिक्स है ना वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों से शेयर कर दूंगा कि ये इक्वालिटी, मल्टीप्लिकेशन, ये हाफ, ये कौन सा रूल होता है, ये मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। अच्छा, तो अब हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया जी, अब ई 10 है, ये 1/2, 2 दूसरी तरफ जाके इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो 20। अब उमैर की एज 20 आ गई, फिर उसकी जो है उमैर सलीम का हाफ है, तो हमने क्या किया, सलीम की जब फाइंड करेंगे तो उमैर 20 है, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो। अब हमारे पास सारे, अगर हमने परवेज़ की एज हमने 20 एज्यूम की है तो मुश्ताक की 80 है, एहसन की 10 है, उमैर की 20 है और सलीम की 40 है। अब उन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, पहला क्वेश्चन पूछा था हु इज़ द हैवीएस्ट अमंग 5 फ्रेंड्स, 5 फ्रेंड्स में से हैवीएस्ट कौन है, तो वो मुश्ताक है। हु इज़ द सेकंड हैवीएस्ट, वो सलीम है। हु इज़ द लोवेस्ट, सबसे कम किसका है, वो एहसन का है 10 kg। और इक्वल किसका है, इक्वल हमारे पास आया था उमैर का 20 और परवेज़ का जिसको हमने एज्यूम किया था 20। तो इस तरह से उमैर और परवेज़। फिर मेंशन द डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है हमारे पास, डिसेंडिंग होता है डिसेंड करना, ठीक है, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ जाना। तो बड़ा अब हमारे पास कौन सा था, मुश्ताक था, ठीक है, सलीम, फिर उमैर और परवेज़ इक्वल थे, इसलिए मैंने इनके दरमियान इक्वालिटी का साइन डाला है। फिर वो किससे बड़े थे, एहसन थे। एक चीज़ माइंड में रखें, जो स्टूडेंट इन चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं ना उनको बता दूं कि अगर आप ये जो साइन ठहरा हुआ है, इस साइन को अगर आप लोग देखें, ये 3 कॉर्नर हैं, जिस तरफ 2 कॉर्नर होते हैं ना वो वैल्यू बड़ी होती है। अब यहाँ पर मुश्ताक सबसे बड़ा है, फिर यहाँ पर एस जो है यू से बड़ा है लेकिन एम से छोटा है, तो इस तरह से ये चीज़ें आप लोग माइंड में रख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ये आप लोग सेशन, अगर आप लोगों को पसंद आया तो सेशन ज़रूर लाइक कीजिएगा। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है जी, अ फार्मर नीड्स टू बिल्ड अ बाउंड्री वॉल अराउंड हिज फार्म। अच्छा, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट, ये आपकी एबिलिटी का पेपर है, ये आप लोगों की मैथ का पेपर नहीं है, ये एबिलिटी है, एबिलिटी के चेक कर रहे हैं। अब वो कह रहा है कि अ फार्मर नीड्स टू बिल्ड अ बाउंड्री वॉल अराउंड हिज फार्म। एक उसके पास, फार्मर के पास फार्म हाउस है, उसके गिर्द उसने बाउंड्री वॉल बिल्ड करनी है। इफ़ द एरिया ऑफ फार्म इज 484 मीटर पर स्क्वायर, व्हाट विल बी द टोटल एरिया ऑफ द वॉल इफ देयर इज 2 मीटर हाई ऑन 3 साइड्स एंड। अच्छा, अब यहाँ पे उसने जो टोटल एरिया हमने फाइंड करना है ना, वॉल का फाइंड करना है, हमने वॉल का एरिया फाइंड करना है, उसके बाद फिर हम लोगों ने देखना है।
अब एरिया ऑफ जो है ना, उसने फॉर्म का एरिया दिया हुआ है, फॉर्म हाउस का, वो स्क्वायर एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, वॉल्यूम क्यूब में होता है, लेंथ जस्ट मीटर में होती है, ठीक है। अब उसने 484 दे दिया एरिया उसके फार्म हाउस का। तो अब जो एरिया दिया हुआ है ना मीटर स्क्वायर, अब ये इसका मतलब है कि स्क्वायर जब आ गया तो चारों साइड इक्वल्स है, चारों साइड्स इक्वल है। अब आप लोगों ने एरिया फाइंड करने के लिए ना स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है, स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है। जब आप लोग इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे ना, आप उसका थोड़ा सा डिवीजन से मेथड सेपरेट है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वो जो है ना स्क्वायर रूट फाइंड करने के मेथड के लिए मैं 3 से 4 मिनट की वीडियो 2 से 3 दिन में अपलोड करूंगा अपने चैनल पे कि स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल आप देख लें कि आप लोग स्क्वायर रूट को जो है ना जब आप लोग फाइंड करेंगे तो वो 20 आएगा, और उसका जो हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा वो 20 हर साइड की लेंथ आ गई है। उसने फिर क्या कहा था कि जो हर साइड है उसमें से जो है ना 3 साइडें ऐसी हैं जिनकी हाइट कितनी है, 2 मीटर्स है, 2 मीटर हाई ऑन 3 साइड्स। अब उसकी जो है ना 3 साइडें जो है ना वो 2 मीटर हाई हैं, और हर साइड की लेंथ कितनी है, 22 है, ठीक है। 22 हर साइड की लेंथ है, ठीक है, और 3 साइडें हैं, 3 साइडें अगर हम 22 को 3 से ज़रब देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 आ जाएगा। और उनकी हाइट कितनी है, हाइट उनकी है 2 मीटर हाई, 2 मीटर हाई है तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई, एरिया फाइंड करने के लिए हम यही करते हैं ना, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। और ये 3 दफ़ा आई हुई है, 3 लाइन 3 दीवारें हैं, ठीक है, जिनकी हाइट 22 है, 22 मीटर उनकी लेंथ है और 2 मीटर हाइट है। तो जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आ जाएगा। इसी तरह से जो थर्ड वन, जो फोर्थ साइड है, जो एक 3 की तो हमारे पास 2 मीटर आई है, और जो एक साइड है ना वहाँ से उसने उसकी हाइट रखी हुई है 3 मीटर। तो जब आप 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66। अब उसने जो क्वेश्चन पूछा था, उसने पूछा था कि हाउ विल बी द टोटल एरिया ऑफ द वॉल इफ इट इज 2 मीटर हाई ऑन 3 साइड्स एंड 3 मीटर हाई ऑन 1 साइड। टोटल एरिया हमने बताना है, हमने एक साइड नहीं बतानी। आप इन दोनों को ऐड करेंगे, 132 और 66, इन दोनों को जब आप लोग ऐड करेंगे तो वो आपके पास 198 मीटर्स आ जाएगा। इस तरह से आप लोगों का ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ इतने से फॉर्म में। ये थोड़ा सा आप लोगों को समझने की ज़रूरत है, ये आप लोगों की एबिलिटी है, ठीक है। और मज़ीद इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप लोगों को कोई इशू होगा तो मैं अभी आप लोगों को जूम मीटिंग का लिंक शेयर करूँगा, आप लोग ईजिली पूछ लीजिएगा। अच्छा, अब लास्ट इसका जो है ना हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कहते हैं 5 गर्ल्स ABCDE एंड 4 बॉयज WXYZ have to go to a trip on 3 cars, car 1, 2, 3. The following restriction for the sitting in the car are to be observed. Only 3 person can sit in one car. 3 लोग हैं, हर कार में 3 लोग बैठेंगे, और टोटल जो है ना 9 लोग हैं और 3 कारें हैं, ठीक है। एट लीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल मस्ट बी इन ईच कार। हर कार में एक लड़का या एक लड़की होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया कि आप एक कार तो ऐसी होगी ना जिसमें 2 लड़के लाजमी होंगे, क्योंकि 4 लड़के हैं और 3 कारें हैं, और हर कार में कम से कम एक लड़का होना चाहिए। ये नहीं है कि एक में 3 लड़के कर दें और एक में एक और एक में कोई भी ना हो। हर कार में 3-3 लड़के हैं तो डेफिनेटली जो है ना हर कार में एक कार में 2 लड़के होंगे और बाकी 2 कारों में एक एक लड़का होगा। इसी तरह से फिर वो कहते हैं कि A एंड D शुड रिमेन टुगेदर। A और D हर जगह पे। अब देखें कि अगर आप लोग कार 1 को AD कर दें तो कोई भी लड़की आप रख सकते हैं, AD, उनके साथ तीसरी लड़की। अच्छा, फिर वो कहते हैं Z कैन नॉट सिट विद B और C। B और C के साथ Z ने नहीं जाना, B और C के साथ Z ने नहीं जाना, तो फिर A और D के साथ तो डेफिनेटली जाएगी ना। उसके बाद फिर देखते हैं जी, वो कहते हैं कि जी डिस्ट्रीब्यूट बॉयज़ एंड गर्ल्स इन 3 कार्स। ये 3 मैकेनिज्म है, 3 पैटर्न है, जिसमें आप देखें ADZ आप कार 1 में कर लें, कार 2 में BCX कर लें। अब उन्होंने यही कहा था ना कि B और C Z के साथ नहीं जाएंगे, और हमने डाले भी नहीं है B और C के साथ। इसी तरह से WYE हमने कर दिया। ये वाला कम्बिनेशन भी बन सकता है, नेक्स्ट वन भी बहुत ईजी सा है, आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन खलील बलोच, आप मुझे दोबारा से बता दें, ये गर्ल्स बॉयज़ वाला या फार्मर्स वाला,
ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं, ये वाला क्वेश्चन 2016 के पेपर का क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो इस पे अपलोड की हुई है। उसमें जस्ट ये था कि 1000 उन्होंने पर्सन लिए हुए थे, यहाँ पर 2000 पर्सन है। वो कहते हैं कि ब्लड ग्रुप्स ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ विलेज वर चेक्ड। It was found that 600 people possessed blood group A, 650 possessed blood group B, 550 possessed blood group AB and 200 people's ब्लड ग्रुप ओ। अब उन्होंने 5 नंबर के क्वेश्चन में 2 बातें पूछी हैं। उन्होंने कहा कि ब्लड ग्रुप ओ वाले की प्रोबेबिलिटी बताएं और ब्लड ग्रुप ओ बी वाले की प्रोबेबिलिटी बताएं। आप लोगों को पता है प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं? प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का सिंपल सा होता है कि आपके नंबर ऑफ चांसेस ऑफ सक्सेस देखते हैं। जैसा कि आप लोग एक कॉइन फेंकते हैं तो आपके पास चांसेस ऑफ सक्सेस होते हैं हेड या टेल 50%। इसी तरह से अगर आप लड्डू का छिक्का डाइस फेंकते हैं, रोल करते हैं, तो उसमें चांसेस ऑफ सक्सेस आपके 1/6 हो जाते हैं। इसी तरह से कार्ड्स होते हैं तो कार्ड्स की डिफरेंट कंडीशंस आ जाती हैं। अगर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं, इक्का अगर हार्ड का आएगा तो वो आपके पास क्या आ जाता है 1/52। अगर जस्ट आप लोग कह रहे हैं जी किंग आएगा तो वो फिर 4/52 बन जाता है। इसी तरह से यहाँ पर आप लोगों ने टोटल जो 650, 600, 550, 200 को जब आपने ऐड किया तो आपके पास टोटल पर्सन्स बनेंगे 2000। वो उन्होंने कहा है कि जी ब्लड ग्रुप ओ वालों की प्रोबेबिलिटी देखें। ब्लड ग्रुप ओ वालों की प्रोबेबिलिटी देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम ब्लड ग्रुप बी वाले कितने लोग हैं, 650 हैं, 650 डिवाइडेड बाय टोटल पर्सन 2000 कर देंगे तो आप इसको 13/40 भी लिख दें और डिवाइड करके भी लिख दें। ठीक है, खालिद बलोच एट द एंड में आप लोग दोबारा करा देता हूँ। और फिर आपके पास ब्लड ग्रुप ओ वाले जो हैं उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। वो ओ वाले कितने हैं हमारे पास 200 हैं, 200 डिवाइडेड बाय 2000 करोगे तो 1/10 आ जाएंगे। इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और प्रोबेबिलिटी वाले स्टैट से रिलेटेड जितने भी अगर आप लोगों ने टॉपिक्स करने हैं ना, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है नाज अकेडमी का। वो मेरी सिस्टर का ही चैनल है, आप लोग जो है ना उस चैनल से आप ये स्टैट से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, नाज अकेडमी के नेम से चैनल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वो कहते हैं कि अ ग्रुप ऑफ 50 मैन कैन कंस्ट्रक्ट अ 20 किलोमीटर रोड इन 40 डेज। हाउ लॉन्ग विल 70 मीटर टेक अ कंप्लीट ऑफ द सेम लेंथ ऑफ द रोड। हाउ लॉन्ग का वर्ड यूज हो रहा है, तो काइंडली आप लोग मुझे बताएं यहाँ पर वो लेंथ पूछ रहे हैं या टाइम पूछ रहे हैं। हाउ लॉन्ग का वर्ड यूज आ रहा है, जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में आप लोग बताएं। अच्छा, तो ये बिल्कुल इसी तरह से अब ये देखते हैं कि वो कह रहे हैं कि डेज आपके पास 40 डेज हैं, 20 मीटर लेंथ है और 50 मैन है। अब वो कह रहे हैं कि कितने लोग हैं जो इतनी ही लेंथ में 70 लोग हैं जो कि सेम लेंथ में ये कितने दिनों में काम ख़त्म करेंगे। आप लोग ज़रा मुझे बताएं, आप लोग अगर आप लोगों के पास 10 आदमी या 40 आदमी काम ख़त्म कर लेते, 50 आदमी 40 दिनों में काम ख़त्म कर लेते हैं, और अगर आपने आदमी अब बढ़ा दिए 70 कर दिए तो दिन कम होंगे या ज़्यादा होंगे? दिन कम होंगे या ज़्यादा होंगे? जल्दी से ज़रा मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। अगर आप लोगों ने आदमी बढ़ा दी हैं, एक दीवार कंस्ट्रक्ट करनी है, दीवार कंस्ट्रक्ट करने के लिए 10 आदमी हैं, वो 40 दिनों में ख़त्म करते हैं, और अगर आप लोग ने 20 आदमी कर दिए हैं तो दिन कम होंगे या ज़्यादा होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्या होगा? जल्दी से मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। और फिर हम बिल्कुल कम होंगे। देखें, अब यही चीज़ ये जो एरो लगे हुए हैं ना, ये इसी चीज़ को, जो चीज़ फाइंड करनी है ना, आप लोगों ने साइड पे लिख लेनी है। ये 6-7 क्लास का क्वेश्चन है, साइड पे लिख लेनी है। अब हमने ये दिन फाइंड करने, अगर हमने लेंथ या आदमी फाइंड करने होते तो मैं उसको साइड पे लिख लेता। अब आप लोगों ने क्या करना है, उसको आप लोग अपनी मर्जी से बढ़ा दें या कम कर दें, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जो है ना इसी तरह से जो है ना, जिस तरह से अगर मैंने बढ़ाए हुए हैं तो आप लोग भी बढ़ा दें। आप इसको कम करके भी हल कर सकते हैं, लेकिन फिर आप लोगों ने थोड़ा सा सेंस आगे देखना है। आप लोग देखेंगे अगर आप लोग दिन बढ़ा रहे हैं तो लेंथ बढ़ेगी या कम होगी? डेफिनेटली अगर 40 दिनों में वो 20 किलोमीटर कर रहे हैं तो 80 दिनों में तो वो 40 किलोमीटर करेंगे ना, टाइम बढ़ेगा तो लेंथ भी बढ़ेगी। अच्छा, फिर अब हम कंपैरिजन देखते हैं दिन और आदमी का, डेज और मैन का।
जब डेज और मैन का कंपैरिजन हम देखेंगे उसके लिए क्या होगा, अगर 50 आदमी 70 डेज में काम खत्म कर रहे हैं तो 70 आदमी तो उसको कम डेज में करेंगे ना, इनके दरमियान उलट रिलेशन आ जाएगा। इसलिए मैंने इसका एरो क्या कर दिया है, नीचे की तरफ कर दिया। इन दोनों के दरमियान ये डेज और मैन के दरमियान जो रिलेशनशिप आ गया ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया, और डेज और लेंथ के दरमियान जो प्रोपोर्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों सेम है, इनको ये कैंसिल हो जाएंगे, इनको लिखने की ज़रूरत ही नहीं। अगर 40 होता तो फिर हम इसको प्रोपोर्शन में लिखते। अब आप लोगों को एक सिंपल सी ट्रिक समझाता हूँ, अगर आप लोगों को समझ आ गई तो आप लोगों के पास जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आप लोगों ने सबसे पहले टेबल बना के एरोज बना लेने हैं, उसके बाद आप लोगों ने लगाना है इक्वालिटी का साइन। जो आपके पास टेल वाली चीज़ें हैं ना, टेल वाली, उनको न्यूमिनेटर में लिख लें। अब यहाँ पे टेल में x आ रहा है, ठीक है, आप लोगों ने x को न्यूमिनेटर में लिखा है, ये दोनों सेम है, लिखने की ज़रूरत नहीं। और इसके टेल में क्या आ रहा है 50, आपने इक्वालिटी के दूसरी तरफ न्यूमिनेटर में लिखा। अब हेड आ गया, हेड आपके पास 40 है, इसको डिनोमिनेटर में लिख लें, और ये 70 है यहाँ पे हेड में, तो आप लोगों ने टेल वालों को जो है ना आप न्यूमिनेटर में लिख लें और हेड वालों को आप डिनोमिनेटर में लिख लें। आप इन्वर्स भी कर सकते हैं, सिंपल सा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे x/40 इज इक्वल टू 50/70, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो जो x/40 था, 40 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो आप 50 × 40 डिवाइडेड बाय 70 करेंगे तो 28 डेज और 57। अब आप इसको जो है ना आवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको पॉइंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आदमी होते तो फिर हम इसको अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, क्योंकि आदमी हमारे पास 28.5 पर्सनस नहीं हो सकते, डेज हो सकते हैं, ठीक है, टाइम हो सकता है, लेकिन पर्सनस नहीं हो सकते। इस तरह से ये सिंपल, आप लोगों ने ये जो है ना ट्रिक माइंड में रखनी है। रिलेशनशिप बनाएं, रिलेशनशिप बनाने के बाद आप डिसाइड कर लें कि आप लोग एरोज वालों को, एरोज में हेड वालों को न्यूमिनेटर बना दें, टेल वालों को डिनोमिनेटर बना दें, या टेल वालों को न्यूमिनेटर बना दें और हेड वालों को डिनोमिनेटर। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है, ये आप लोगों के ट्रिक का क्वेश्चन है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तकरीबन हर पेपर में इस फैमिली का क्वेश्चन रिपीट हुआ है। वो कह रहे हैं कि जाहिद लेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी वर्थ 1,750,000, his family had to pay off a debit of 150,000, ठीक है। द रेस्ट ऑफ मनी, रेस्ट ऑफ मनी कितनी बच जाएगी, 1,750,000 से उसने वर्थ, उसने प्रॉपर्टी छोड़ी थी, तो 150,000 उन्होंने दे दिया उसका डेबिट, तो बाकी कितनी बच जाएगी 16 था, वो 1,600,000 बच गई। अब रेस्ट ऑफ द मनी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन अ सन एंड डॉटर। अब उन्होंने जो है ना बाकी जो अमाउंट है वो डॉटर और सन में डिवाइड करनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, टोटल 3 हिस्से बन जाएंगे, 2 हिस्से बनेंगे डॉटर के और 1 हिस्सा बनेगा, 2 हिस्से बनेंगे सन की और 1 हिस्सा बनेगा डॉटर का। तो आप लोग क्या करेंगे, 1,600,000 को 3 से डिवाइड करेंगे, सन वाले हिस्से को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डॉटर वाले हिस्से को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से आप लोगों का ये सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप सो कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से आपका ये पेपर 2016 का पेपर ख़त्म हुआ। अगर आप लोग दूसरे पेपर्स देखना चाहते हैं तो वो देखें कि उसमें 2016 के पेपर में किस तरह से क्वेश्चन